नमस्कार, सुप्रभात। 18 अक्टूबर 2024 का दिन आपके लिए शुभ हो, ये दिन आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। 18 अक्टूबर 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है और दिशाशूल किस दिशा में, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 18 अक्टूबर 2024 को शुक्रवार का दिन है और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि भी है। मेरे जाने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है: महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल, शून्य काल और राहु काल। सबसे अच्छा काल महेंद्र काल है, फिर अमृत काल है, फिर बक्र काल है। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हम इन दोनों काल, शून्य काल और राहु काल में कोई भी शुभ काम या नया काम करते हैं तो उसके सफल होने के चांसेस जिस शून्य के बराबर हैं, 0 है। राहु काल फ्लोटिंग काल है, ये महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल चारों काल में पड़ सकता है। लेकिन अगर ये महेंद्र काल, अमृत काल या बक्र काल में पड़ता है तो हमें उसमें कार्य शुरू नहीं करना है, कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू नहीं करना है। अगर हमने उससे पहले शुरू कर दिया है उस समय काल में तो कोई दिक्कत नहीं है। राहु काल आज के दिन 10:30 बजे सवेरे से 12 बजे दोपहर तक है। शून्य काल 10:48 से लेके 11:36 सवेरे तक है। फिर 7:36 शाम से 8:24, 8:12 रात तक है। फिर 8:24 रात तक है। फिर 10:48 रात से शुरू होके 1:12 रात 12 बजे के बाद तक है। और उसके बाद में 2 बजे रात से शुरू होके 2:48 रात तक है। बक्र काल में वैसे कहा यह जाता है कि कोई भी कार्य आपने शुरू कर दिया है तो पूर्ण हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कार्य न शुरू, कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ को समय को चुनेंगे तो थोड़ी दिक्कत कम रहेगी, लेकिन दिक्कतें हजार आने वाली है। मान के चलिए कि बक्र काल में अगर आपने कार्य शुरू किया है तो दोस्तों, बक्र काल सुबह 6 बजे से शुरू होकर 9:12 सवेरे तक है। इसके बाद में 12:24 से 2 बजे दोपहर तक है। इसके बाद में शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:36 शाम तक है। इसके बाद में 2:48 से शुरू होकर 2:48 रात 12 बजे से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक है। महेंद्र काल सबसे अच्छा काल, फिर अमृत काल। महेंद्र काल और अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी कार्य कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए महेंद्र काल में युवा और प्रौढ़ के समय को चुनें और अमृत काल में भी युवा और प्रौढ़ के समय को चुनें, तो आपका कार्य शीघ्र पूर्ण होगा, शीघ्र सफल होगा। महेंद्र काल शाम को 4:24 से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर 1:12 रात 12 बजे के बाद शुरू होकर 2 बजे तक है, रात के 2 बजे तक है। अमृत काल सुबह 9:12 से शुरू होकर 10:48 तक है। फिर 11:36 सवेरे से शुरू होकर 11:36 सवेरे से शुरू होकर 12:24 दोपहर तक है। फिर 2 बजे शाम से शुरू हो 2 बजे दोपहर से शुरू होकर 4:24 शाम तक है। फिर 8:24 रात से शुरू होकर रात के 10:48 तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। इस चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इसी चार्ट के अनुसार करें। अपने कार्यों को सफल बनाएं और अपने दिन को भी सफल बनाएं। दोस्तों, इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं? गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन या नई पूजा या नामकरण, उसका मुहूर्त निकालने के लिए, देखने के लिए, गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, ज़मीन खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, किसी से मिलने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, कि स्कूल में एडमिशन दिलाने जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्जाम के लिए जाना है, किसी बिजनेस मीटिंग या नेगोशिएशन के लिए जाना है, तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का समय। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दिशाशूल की। शुक्रवार का दिन है, पूर्व पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की दिशा में दिशाशूल है। घर से जौ से बनी हुई चीजें खा के निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं है, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो जौ से बनी हुई चीजें खा के तो निकलेंगे ही। साथ में पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग निश्चित रूप से करें, उस चार्ट के अनुसार अपनी यात्रा को शुरू करें और इसके बाद में अपनी यात्रा को भी सफल बनावें और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ
को ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने सारे शुभ कार्यों नए कार्यों को सफल बना सकें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।